नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पे। दोस्तों, काफी अभ्यर्थियों को CHO भर्ती 2020 में जो मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र हैं उनको अपलोड करने में समस्या आ रही कि कौन सा अपलोड करें, नया अपलोड करें या पुराना अपलोड करें। काफी संख्या में कमेंट्स आ रहे हैं, तो आज मैं यहाँ पर इनका जवाब दूंगा कि जाति प्रमाण पत्र कौन सा अपलोड करना है, मूल निवास कौन सा अपलोड करना है। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले जो गाइडलाइन है वो यहाँ पर सरकार ने जारी की थी 113 नंबर लेटर के माध्यम से 25 जनवरी को, जिसमें आपको लिखा था कि मूल निवास जो है सक्षम अधिकारी द्वारा जो है जारी किया जाना चाहिए। निर्धारित फॉर्मेट में वो आपको प्रस्तुत करना है, पिता के नाम का प्रस्तुत करना है। इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र चाहे किसी भी कैटेगरी का हो, उसमें भी जिसमें जो पहले बात कर लेते हैं SC ST को, आवेदक अपनी जाति से संबंधित राज्य के जो सक्षम अधिकारी है उसका द्वारा जारी निर्धारित फॉर्मेट में आवेदन जो है जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना है। इसके अलावा OBC के लिए यहाँ पे लिखा गया था कि कार्मिक विभाग के परिपत्रों में वर्णित प्रावधान के अनुसार राजस्थान के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना है OBC NCL का, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर नवीनतम पिता के नाम से जारी किया गया नवीनतम 1 वर्ष तक पुराना या अधिकतम 3 वर्ष तक शपथ पत्र के साथ और 1 वर्ष से अधिक पुराना जारी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर अनारक्षित वर्ग में उसे शामिल किया जाएगा। तो दोस्तों, आप जो जाति प्रमाण पत्र है OBC NCL का, अगर आप OBC NCL में हैं, OBC NCL कैटेगरी से हैं, तो आप 1 वर्ष पुराना भी यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र अपलोड कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप हर एक बिंदु को आराम से सुनिए, वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि दोस्तों स्किप कर देते हो आप, फिर पूछते हो सर ये जाति प्रमाण पत्र कौन सा अपलोड करना है। तो मैं बता दूं, जो जाति प्रमाण पत्र है OBC NCL का, OBC नॉन क्रीमिलियर का, वो आप 1 साल पुराना अपलोड कर सकते हैं, यानी कि पिता के नाम से जारी किया जाना चाहिए और 1 साल पुराना आप अपलोड कर सकते हैं, और अधिकतम 3 साल भी आप पुराना अपलोड कर सकते हैं। लेकिन आपको शपथ पत्र देना होगा कि नया बनवा कर मैं आपको प्रस्तुत कर दूंगा। तो ये तो हो गई OBC NCL की बात। अब बात करते हैं MBC सर्टिफिकेट की। कार्मिक विभाग के परिपत्र में वर्णित प्रावधानुसार राजस्थान राज्य के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र विभाग के सर्कुलर दिनांक जून 2020 के अनुसार OBC प्रमाण पत्र मान्य है। आवेदक जो है वो यहाँ पर जो MBC नॉन क्रिमिनल का जो सर्टिफिकेट यहाँ पर देगा अति पिछड़ा वर्ग का, वो यहाँ पर 1 वर्ष तक पुराना या अधिकतम 3 वर्ष तक का पुराना अपलोड कर सकता है, लेकिन शपथ पत्र आवश्यक होगा। जी हाँ दोस्तों, आप जो MBC का सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे वो 1 साल पुराना यहां पर चल जाएगा, लेकिन अगर आप 1 साल से अधिक पुराना अपलोड करेंगे तो आपको एफिडेविट बनवाना होगा। इसके अलावा मैं बता दूं, EWS सर्टिफिकेट जो है कार्मिक विभाग के पत्रांक 71 कार्मिक/2/2019 दिनांक 19 फरवरी 2019 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार जारी किया जाना चाहिए। इसमें क्या है कि आवेदक द्वारा अपने आरक्षण हेतु राजस्थान राज्य के सक्षम अधिकारी द्वारा पिता के नाम से जारी एक नवीनतम दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर उनको अनारक्षित प्रवर्ग में शामिल कर लिया जाएगा। यानी कि EWS जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर लगभग आपको पता है दोस्तों 2019 से ही यहाँ पर प्रभावी है, इसलिए यहाँ पर जो है नवीनतम दस्तावेज आपको यहाँ पर प्रस्तुत करना है EWS कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है वो। इसके अलावा TSP जो कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं वो TSP जो सर्कुलर है 2018 का 1/8/2018 के अनुसार यहां पर प्रस्तुत करना है। प्रस्तुत नहीं करने पर उन्हें नॉन TSP का मान लिया जाएगा। इसके अलावा कुछ महिला अभ्यर्थी जो TSP क्षेत्र के व्यक्ति से या जिनके पास TSP क्षेत्र के मूल निवास प्रमाण पत्र उपलब्ध है विवाह करती है तो TSP क्षेत्र का लाभ प्राप्त होगा, परंतु विवाह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। किंतु जाति का लाभ SC ST केवल राजस्थान राज्य के सक्षम अधिकारी द्वारा पिता के नाम से जारी प्रमाण पत्र के आधार पर दे होगा। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा, जो जाति पर मूल निवास की हमने बात की कि मूल निवास जो है सक्षम अधिकारी द्वारा जो जारी किया हुआ मूल निवास यहाँ पर मान्य होगा। जाति प्रमाण पत्र SC ST की बात की, पिता के नाम से जारी किया जाना होना चाहिए। इसके अलावा OBC NCL सर्टिफिकेट की बात की, OBC NCL जो सर्टिफिकेट है वो आप 1 वर्ष पुराना जो है वो यहाँ पर लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप 1 साल से ज्यादा और 3 साल पुराना अगर आप जाति प्रमाण पत्र लगाएंगे OBC NCL का तो आपको एफिडेविट यहाँ पर जमा करवाना होगा।
इसके अलावा एमबीसी से जो एमबीसी नॉन क्रीमिलियर का जो सर्टिफिकेट है वो सर्कुलर जून 2020 के अनुसार होना चाहिए। अधिक 1 वर्ष पुराना आप लगा सकते हैं और अधिकतम अगर 3 वर्ष तक पुराना लगाएंगे तो आपको एफिडेविट यहाँ पर जमा करवाना होगा। इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस जो सर्टिफिकेट है वो जारी सर्कुलर जो है 19 फरवरी 2019 के अनुसार नवीन होना चाहिए। इसी प्रकार से जो टीएसपी सर्टिफिकेट भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों एमबीसी ओबीसी एनसीएल का जो सर्टिफिकेट है आप 1 वर्ष पुराना अथवा 3 वर्ष पुराना भी अपलोड कर सकते हैं। 3 वर्ष का पुराना जो सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे तो आपको एफिडेविट जो है शपथ पत्र बनवाना पड़ेगा कि मैं आपको नया बनवा कर यहाँ पर जमा करवा दूंगा। अब दोस्तों चेकलिस्ट में किस प्रकार से यहाँ पर जिक्र किया गया है मैं बता देता हूँ। चेकलिस्ट में जो मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र का है आप देख सकते हैं। मूल निवास का है कि जो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रपत्र में होना चाहिए। SC/ST में भी यहाँ पर यही लिखा है कि जो जाति प्रमाण पत्र है वो सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित फॉर्मेट में प्रस्तुत करना चाहिए। OBC NCL जो नॉन क्रीमिलियर है वो कार्मिक विभाग के परिपत्रों में वर्णित प्रावधानुसार राजस्थान राज्य के सक्षम अधिकारी द्वारा प्रस्तुत करना चाहिए। इसके अलावा एमबीसी नॉन क्रीमिलियर का जो सर्टिफिकेट है वो सर्कुलर जून 2020 के अनुसार होना चाहिए। इसी के अलावा ईडब्ल्यूएस जो सर्टिफिकेट है वो 19 फरवरी 2019 के सर्कुलर के अनुसार होना चाहिए। टीएसपी सर्टिफिकेट है सर्कुलर दिनांक 1/8/2018 के अनुसार होना चाहिए। शहरिया सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाना चाहिए। तो दोस्तों मैं बता दूं जो कैटेगरी सर्टिफिकेट को लेकर जो कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर काफी स्टूडेंट्स को यहाँ पर परेशानी आ रही थी। जिन्होंने यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिए लेकिन जिन अभ्यर्थियों के अभी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुए हैं मैं उनको ये बताना चाहूंगा कि जो जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास जो आप अपलोड करना चाह रहे हैं वो आप 1 साल पुराना अपलोड कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जो जाति प्रमाण पत्र है वो 1 साल तक यहाँ पर मान्य है। तो आप 1 साल पुराना अथवा 3 साल पुराना भी आप अपलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर 3 साल पुराना आप जाति प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे तो आपको एफिडेविट बनवाना होगा। जी हाँ दोस्तों, आप दिशा निर्देश आराम से पढ़िए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। जिसमें स्पष्ट दिया गया है कि मूल निवास की कोई यहाँ पर डेट नहीं है। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास पिता के नाम का अपलोड होना चाहिए, चाहे वो महिला अभ्यर्थी हो चाहे वो पुरुष अभ्यर्थी हो। पिता के नाम से जारी मूल निवास प्रमाण पत्र ही आपको अपलोड करना है। अगर आपने पिता के नाम का जो प्रमाण पत्र है वो मूल निवास प्रमाण पत्र है वो अपलोड नहीं किया तो आपको आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। इसी के अनुसार जाति प्रमाण पत्र जो है ओबीसी एनसीएल एमबीसी एनसीएल का जो है वो आपको 1 साल पुराना, अगर आपके पास 1 साल से ज्यादा का पुराना है, 3 साल का है, 3 साल पुराना है तो आप वो भी अपलोड कर सकते हैं। लेकिन आप एफिडेविट बनवाना होगा कि मैं निर्धारित तिथि तक जो है नया बनवा कर आपको प्रस्तुत कर दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर पुराना भी चल जाएगा लेकिन आपको एफिडेविट लगवाना होगा। 1 साल पुराना अगर आप अपलोड करेंगे तो किसी भी प्रकार के एफिडेविट बनवाने की आपको आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप अधिकतम 3 वर्ष तक के शपथ पत्र के साथ 1 वर्ष से अधिक पुराना दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर जो है आपको यहाँ पर जनरल कैटेगरी में शामिल किया जाएगा। मैं बता दूं जो आवेदक है वो आरक्षण हेतु राजस्थान राज्य के द्वारा सक्षम अधिकारी द्वारा पिता के नाम से जारी नवीनतम 1 वर्ष तक पुराना या अधिकतम 3 वर्ष तक शपथ पत्र के आधार पर आपको प्रस्तुत करना होगा। यानी कि आप बिना शपथ पत्र के 1 साल पुराना भी यहाँ पर जो जाति प्रमाण पत्र है वो अपलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर 3 साल पुराना आप जाति प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे तो आपको यहाँ पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। दोस्तों आई होप आपको यहाँ पर जो जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास से संबंधित जो समस्या है वो आपको समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं बता दूं बिना शपथ पत्र के जो जाति प्रमाण पत्र है वो 1 साल पुराना आप अपलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर 3 साल पुराना है तो आपको एफिडेविट बनवाना होगा। साथ ही अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 19 फरवरी 2019 के द्वारा जारी जो है आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वो मान्य होगा। इसी प्रकार टीएसपी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो सर्कुलर दिनांक 1/8/2018 के अनुसार होना चाहिए। तो दोस्तों बड़ी अपडेट, यहाँ पर जो जाति प्रमाण पत्र है वो प्रस्तुत किस प्रकार से करना है वो मैंने आपको बता दिया है। 1 वर्ष तक पुराना आप जाति प्रमाण पत्र अपलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर 3 वर्ष तक के 3 वर्ष तक का जो पुराना जाति प्रमाण पत्र आप अपलोड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर शपथ पत्र बनवाना होगा। 1 वर्ष
पुराना अगर अपलोड करेंगे तो किसी भी प्रकार के शपथ पत्र की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक से अधिक पुराना, अगर आप एक से अधिक और 3 वर्ष तक पुराना आप शपथ जो जाति प्रमाण पत्र है वो प्रस्तुत करते हैं तो आपको यहाँ पर शपथ पत्र बनवाना अनिवार्य होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।